कॉम्पैक्टेड लेयर, और उसमें क्या करेंगे, ग्राउटिंग करेंगे। ग्राउटिंग क्या होता है, सीमेंट की वाटर के साथ, जैसे सीमेंट मोर्टार है ना, इस तरह का एक हम क्या करेंगे, पेस्ट बना लेंगे, और विद प्रेशर कोई नोजल ले लेंगे, कोई नोजल ले लेंगे, और नोजल की हेल्प से विद प्रेशर हम उसको क्या करेंगे, जहां पर भी हमें उसे इंजेक्ट करना है उसके अंदर उसको इंजेक्ट कर देंगे। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्राउट। ठीक है, क्या बोलते हैं, ग्राउट। तो बिटुमन मटेरियल की जगह हम यूज करेंगे सीमेंट मोर्टार, और ग्राउट की हेल्प से हम उसको फोर्स करेंगे, मतलब वॉइड्स के अंदर उसको हम फिल कर देंगे। दिस टाइप ऑफ रोड कंस्ट्रक्शन इज नॉट पॉपुलर एट प्रेजेंट, लेकिन इस टाइप की कंस्ट्रक्शन पॉपुलर नहीं है। डिफरेंस का, जो बिटुमन मटेरियल हमने यूज किया था बिटुमन बाउंड मैकेडम में, उसकी जगह हम क्या यूज करेंगे, सीमेंट। और सीमेंट किस फॉर्म में, सीमेंट मोर्टार की फॉर्म में, या सीमेंट स्लरी की फॉर्म में। स्लरी से हम क्या कर सकते हैं, ग्राउटिंग कर सकते हैं। तो ये था डिफरेंट टाइप ऑफ मैकेडम। मैकेडम होता क्या है, मैकेडम का मतलब क्या है, और मैकेडम कितने टाइप के हैं, मैकेडम क्या होता है, मैकेडम का मतलब क्या है, मैकेडम कहाँ से आया, और वो कितने टाइप के हम मैकेडम यूज कर सकते हैं। बताओ, समझ आया सभी को कि नहीं आया? यस सर। यस सर। बताओ भाई, सभी बताओ, समझ आया कि नहीं आया? यस सर, आ गया जी। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इनको, हम क्या करेंगे, थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे वाटर बाउंड मैकेडम को, ट्रैफिक बाउंड मैकेडम को, बिटुमन बाउंड मैकेडम को। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं हम वाटर बाउंड मैकेडम। तो वाटर बाउंड मैकेडम, जिसको हम शॉर्ट में बोल देते हैं WBM, पूरा कोई नहीं बोलता है, WBM ही बोलते हैं। ठीक है, फॉर्म पता होनी चाहिए, मतलब वाटर, बी मतलब बाउंड, बी मतलब एम मतलब मैकेडम, WBM रोड। हाँ, वाटर बाउंड मैकेडम इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ हाईवे कंस्ट्रक्शन इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में सबसे पुराना मेथड है WBM मेथड। इट इज बेटर देन अर्थ, ग्रेवल एंड मोरम रोड्स। ठीक है, बट इट इज इंफीरियर इन स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी देन द बिटुमन एंड कंक्रीट रोड। ठीक है, ये तो हमें पता ही है कि अगर सिर्फ वहां पर वाटर से बॉन्डिंग हो रखी है, वो इतनी स्ट्रेंथ नहीं होगी, कितनी कि वो बिटुमन मैकेडम का और कंक्रीट रोड का मुकाबला कर पाए। तो वही कह रहा है कि ये जो WBM है आपका, ये बेटर तो है किससे, अर्दी से, ग्रेवल से और मोरम रोड से। आपने देखा कच्चे रोड होते थे, मिट्टी के बने होते थे, थोड़े बहुत पत्थर पड़े होते थे वहां पर, या फिर मोरम मतलब बताया था मैंने, पाउडर्ड फॉर्म ऑफ रॉक्स या डिसइंटीग्रेशन फॉर्म ऑफ रॉक्स, तो होता है मोरम्स। तो ये रोड बनेगी, इनसे तो ज्यादा बेटर होता है हमारा WBM। लेकिन ये किससे इंफीरियर होता है, किससे इसकी क्वालिटी कम होती है, किससे इसकी स्ट्रेंथ कम होती है, बिटुमन रोड से और कंक्रीट रोड से। इट इज नेम आफ्टर स्कॉच रोड इंजीनियर जॉन सी मैकेडम। ठीक है, ये कहां से आया, जॉन सी मैकेडम थे, इनके नाम से इनका नाम पड़ा। who first gave the idea of putting a surface layer of road material और मैकेडम on the prepared subgrade, जिन्होंने ये बताया था कि जब हमने सबग्रेड बना लिया, सबग्रेड के बाद क्या करो, रोड मटेरियल जो है आपकी की एक लेयर बिछा दो, जिसको हम बोलते हैं मैकेडम। ठीक है, सबग्रेड के ऊपर अगर आप एग्रीगेट की लेयर बिछा दो, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, मैकेडम बोलते हैं। अभी वो जो बताया था मैंने। It is not only used as important village, but also serve as a foundation layer or base course for important modern road like bitumen macadam. फालतू की लाइन है, कोई जरूरत नहीं है यहाँ ये। It is termed as water bound because road material is bound together in the construction by water only. अगर हम मैकेडम्स को बाउंड करने के लिए, बाइंड करने के लिए वाटर का यूज करते हैं, तो उसे हम बोलेंगे WBM। द स्मॉलर साइज एग्रीगेट एंड स्टोन डस्ट इज यूज्ड टू फिल अप द वॉइड्स। जो लार्ज एग्रीगेट है उनके बीच का जो वॉइड्स है उनको भरने के लिए हम क्या यूज करते हैं, स्टोन डस्ट। मतलब ये सैंड जैसा ही होता है लेकिन ब्राउन कलर का होता है, स्टोन डस्ट और स्मॉल साइज एग्रीगेट जैसे सिल्ट हो गया, क्ले हो गया। आगे, the thickness of each compacted layer of WBM ranges from 75 mm to 100 mm.
WBM जब हम बनाएंगे तो उसमें एक कॉम्पैक्टेड लेयर की थिकनेस कितनी होगी, लगभग 75 से 100 mm। किस पर डिपेंड करेगा, आपने जो वहां पर किस साइज का एग्रीगेट लिया है, डिपेंडिंग अपॉन साइज ऑफ एग्रीगेट एंड ग्रेडेशन ऑफ एग्रीगेट। ग्रेडेशन मतलब परसेंटेज ऑफ डिफरेंट साइज ऑफ एग्रीगेट, मतलब वहां पर आपके 20 mm के एग्रीगेट भी होंगे, 40 mm के भी होंगे, सिल्ट भी होगी, सैंड भी होगी, इनका साइज अलग है। तो ये इनका मिक्सचर, मतलब ये कितना परसेंट है, ये कितना परसेंट है, ये कितना परसेंट है, तो उसको बोलते हैं ग्रेडेशन। आपने ग्रेडेशन कैसा लिया है, जो 40 mm वाले पत्थर हैं, जो एग्रीगेट हैं, उनकी परसेंटेज सपोज करो आपने ले ली 80%, तो वहां पर जो आपकी लेयर बनेगी, थिकनेस बनेगी, क्योंकि आपने वो 80% लार्जर एग्रीगेट यूज कर रखे हैं, तो वो लेयर अपने आप ज्यादा हो जाएगी। सपोज करो आपने सिल्ट ज्यादा ली है, होगी नहीं वैसे ज्यादा, सपोज करो आप 20% वाले 20 mm वाले एग्रीगेट ज्यादा लिए हैं, 80% ये लिए हैं, तो वो एग्रीगेट 20% वाले ये होंगे, तो वहां पर क्या हो जाएगी, वो कॉम्पैक्टेड फॉर्म में बन जाएगी, तो थिकनेस उसकी कम हो जाएगी। तो थिकनेस कितनी है WBM की, किस पे डिपेंड करेगा, एक तो जो आपने एग्रीगेट यूज किए हैं उसके साइज पर, और दूसरा ग्रेडेशन पर, मतलब किस साइज का पार्ट, किस साइज का एग्रीगेट आप ज्यादा ले, किस परसेंट कितनी है। तो ये था WBM। वही चीज जो अभी हमने इससे पहले पढ़ी थी वही सेम ही है WBM, क्योंकि हम WBM ऊपर पढ़ चुके हैं, कोई नई बात नहीं थी इस पैराग्राफ में। आगे पढ़ते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ WBM रोड। पूरा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमने अभी पढ़ लिया है सारा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सब ग्रेड प्रिपेयर करते हैं, ये टॉपिक हम कर चुके हैं पहले ही। सबसे पहले क्या करेंगे, सब ग्रेड प्रिपेयर करेंगे, मतलब जो सबसे नीचे की लेयर है, जो हमारी बोल लो किसकी बनी हुई, मिट्टी की बनी होती है, तो होता है सब ग्रेड, वो पढ़ चुके हैं हम, उसको प्रिपेयर करेंगे। नंबर 2, स्प्रेडिंग ऑफ कोर्स एग्रीगेट, उस पर पत्थर डाल देंगे जैसे भी मैंने पिक्चर दिखाई थी आपको। उसके बाद ड्राई रोलिंग करेंगे, रोलर चलाएंगे उस पर ताकि वो पत्थर अच्छे से कॉम्पैक्ट हो जाए। एप्लीकेशन ऑफ स्क्रीनिंग एंड रोलिंग, स्क्रीनिंग क्या होता है, जो फाइन एग्रीगेट के आप वहां पर एग्रीगेट डालोगे, मतलब कोर्स एग्रीगेट डालने थे। बी पॉइंट में हमने क्या किया था, बी पॉइंट में हम क्या किया था, एक मिनट, हाँ, ये बी पॉइंट में हमने क्या किया, कोर्स एग्रीगेट, वहां पे कोर्स एग्रीगेट डालने के बाद हमने रोलिंग की। अब कोर्स एग्रीगेट के बीच में जो गैप है वो कैसे फिल करेंगे, वो आ गया डी पॉइंट में। एप्लीकेशन ऑफ, एप्लीकेशन मतलब अप्लाई करना, एप्लीकेशन ऑफ स्क्रीनिंग एंड रोलिंग। स्क्रीनिंग मतलब स्मॉल साइज एग्रीगेट को डालना, वो होता है स्क्रीनिंग, ठीक है। तो जब हम वहां पर वर्ड्स होंगे उनको कौन भरेगा, स्मॉल साइज एग्रीगेट भरेंगे, उसी को बोलते हैं स्क्रीनिंग। तो एप्लीकेशन ऑफ स्क्रीनिंग एंड रोलिंग, फाइन एग्रीगेट हमने डाल दिए ताकि जो बीच का वर्ड है उसमें वो घुस जाए, फिर हम फिर से रोलिंग करेंगे, तो ये डी पॉइंट था। फिफ्थ क्या है, स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर एंड वेट रोलिंग। अब हमने उस पर फाइन एग्रीगेट भी डाल दिया, अब हम उस पर क्या करेंगे, वाटर स्प्रे करेंगे और रोलिंग कर देंगे, ठीक है। रोलिंग जब हमने कर दी उसके बाद हम क्या करेंगे, अब उसके बाद क्या करेंगे, बाइंडिंग मटेरियल डाल देंगे, वो डिपेंड करेगा आपका WBM कौन सा है, ठीक है। तो जो भी मैकेडम होगा, अगर बिटुमन बाउंड मैकेडम होगा तो वहां पर बिटुमन डाल देंगे, ठीक है। तो एप्लीकेशन ऑफ बाइंडिंग मटेरियल, बाइंडिंग मटेरियल डाल देंगे, और लास्ट सेटिंग एंड ड्राइंग, फिर हम उसको थोड़ा सूखने देंगे, सेट होने देंगे। तो इस तरह से हमने क्या प्रिपेयर कर दिया, WBM, ठीक है। अब यहाँ पर जो ये पॉइंट आया था, एप्लीकेशन ऑफ बाइंडिंग मटेरियल, यहाँ पर बाइंडिंग मटेरियल का कौन काम करेगा, जो फाइन एग्रीगेट होंगे, जैसे सिल्टी सैंड होगी, कंकर होगा, लाइमस्टोन होगा, तो ये काम करेंगे आपका किसका, बाइंडिंग मटेरियल का, ठीक है। क्योंकि हम ये क्या बना रहे हैं, WBM, तो WBM में और कोई तो बाइंडिंग मटेरियल हो ही नहीं सकता। क्या बना रहे हैं हम यहाँ पर, WBM, वाटर बॉन्ड मैकेडम। जब हमने यहाँ पर वाटर स्प्रे कर दिया, उस पर रोलिंग कर दी, क्या हम एप्लीकेशन ऑफ बाइंडिंग मटेरियल में तुम डाल सकते हैं, नहीं, क्योंकि ये तो रोड तो हम बना रहे हैं WBM का, लेयर तो कौन सी बना रहे हैं, WBM। तो यहाँ पर बाइंडिंग मटेरियल कौन से काम करेंगे, जैसे कि सिल्टी सैंड, लाइम स्टोन डस्ट, ये वाले होंगे आपके यहाँ पर बाइंडिंग मटेरियल। और लास्ट हम क्या करेंगे, उसको सेट होने देंगे, थोड़ा ड्राई होने देंगे, और इस तरह से हमारी लेयर बन जाएगी कौन सी, WBM लेयर, वाटर बाउंड मैकेडम।
चलो कुछ इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज पढ़ लेते हैं। एडवांटेज क्या होंगी? इट्स इनिशियल कॉस्ट इज ओनली मॉडरेट, मतलब ठीक ठाक है, ना कोई ज्यादा ना कोई कम। इनिशियल कॉस्ट, नो स्किल्ड लेबर रिक्वायर्ड फॉर कंस्ट्रक्शन, ज्यादा कोई खास स्किल्ड लेबर नहीं चाहिए। लेस स्कीडिंग टेंडेंसी टू ओवरटर्न व्हीकल एज कंपेयर टू द बिटुमन रोड। लेस स्कीडिंग टेंडेंसी है और ओवरटर्निंग, अब ये वर्ड है, ये मैं समझाता हूँ, पहले इसको कंप्लीट कर लूं। तो इसमें स्कीडिंग भी कम होती है और ओवरटर्न भी कम होते हैं व्हीकल एज कंपेयर टू बिटुमन रोड। फोर्थ है, इट प्रोवाइड इजी ट्रैक्शन टू व्हीकल इन गुड कंडीशन, मतलब जो व्हीकल्स हैं उनकी जो सरफेस के साथ स्मूथिंग, मतलब सरफेस के साथ क्या बोलेंगे उसे, अरे क्या बोलेंगे, माइंड में नहीं आ रहा। जो आपके व्हीकल चलेंगे सरफेस के ऊपर, उसकी और भी आपकी सरफेस के व्हीकल के टायर के सरफेस के साथ एक अच्छी बॉन्डिंग होगी, मतलब ज्यादा स्कीडिंग नहीं होगी, ज्यादा स्लिपिंग नहीं होगी वहां पर। डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज है नंबर 1, इट इज क्वाइट नॉइजी व्हेन स्टील टायर्ड व्हीकल उस पर चलेंगे, मतलब जब वहां पर स्टील टायर्ड व्हीकल चलेंगे, मतलब जिनके टायर जो स्टील के हैं, ऐसे नहीं होते आज के टाइम पर, ठीक है। अगर इस तरह के चलेंगे तो वहां पर किस तरह की आवाज आएगी? नॉइजी, ज्यादा आवाज आएगी। क्यों? जो स्टील है वो पत्थर के साथ क्या कर रही है, स्टील और पत्थर का क्या हो रहा है, क्लोजन हो रहा है, तो उसकी वजह से आवाज आएगी। लेकिन इस तरह के टायर हम आज के टाइम तो यूज होते नहीं, ठीक है। इट इज अनसुटेबल फॉर हाई स्पीड व्हीकल। क्या आपने देखा होगा जो पत्थर पड़े होते हैं सड़क पर, क्या आप उन पर स्पीड से निकल पाओगे? नहीं निकल पाते। तो वही कह रहा है नंबर 2 में, इट इज अनसुटेबल फॉर हाई स्पीड व्हीकल। रिपेयर एंड मेंटेनेंस इज कॉस्टली टू हैंडल हैवी ट्रैफिक। रिपेयर मेंटेनेंस पर ज्यादा पैसा लग जाएगा अगर वहां पर हैवी ट्रैफिक आपने हैंडल करनी है। डिप्रेशन, पोर्ट होल्स एंड रट्स एक्सेट्रा आर इजिली फॉर्म्ड ओवर WBM सरफेस, क्योंकि वहां पर बाउंड किसने बना रखा है? वाटर ने। तो ऐसी अच्छी खासी कोई बॉन्डिंग होती नहीं, उसके जो पत्थर है जैसे उस पर ट्रैफिक चलेगी वो पत्थर निकलते रहते हैं, तो उसकी वजह से वहां पर क्या हो जाएगा? गड्ढा पड़ जाएगा, थोड़ी वहां से दब जाएगी। तो वही कह रहे हैं इस तरह के डिफेक्ट वहां पर आ जाएंगे इजिली। इट बिकम मडी, वो थोड़ा कीचड़ी हो जाएगी, कीचड़ की हो जाएगी जब वहां पर क्या होगा? बारिश आएगी, क्योंकि वहां पर क्या है? क्ले तो है ही है, जो वाटर आ गया वो कहीं पे निकलेगा नहीं, तो वो क्या हो जाएगी? थोड़ी मडी हो जाएगी। इट बिकम मडी ड्यूरिंग रेनी सीजन एंड डस्टी इन ड्राई वेदर सीजन। जब गर्मियां पड़ेंगी तो क्या हो जाएगा? वो क्ले सूख जाएगी, पाउडर फॉर्म में आ जाएगी, तो वो डस्टी बन जाएगी। विच क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर द ट्रैफिक, फॉर द व्हीकल ड्राइवर, तो जो ड्राइवर है उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। टेम्परेचर वेरिएशन कॉज डिसइंटीग्रेशन ऑफ WBM रोड, जैसा कि भी बताया, टेम्परेचर कम है तो क्या होगा? वहां पर वो श्रिंक हो जाएगी, स्वेल हो जाएगी, मतलब पानी आ गया अगर वहां पर। अगर टेम्परेचर ज्यादा हो गया तो क्या हो जाएगी? वो श्रिंक हो जाएगी। तो ये क्या आ रहा है? टेम्परेचर वेरिएशन आ रहा है, उसकी वजह से उसकी क्या हो जाएगी? डिसइंटीग्रेशन हो जाएगी। तो ये थी कुछ उसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज। बताओ समझ आया कि नहीं आया? यस सर। बताइए। सर स्कीडिंग स्कीडिंग टेंडेंसी में नीचे बैठ जाएगी वो। हाँ जी, स्कीडिंग टेंडेंसी में नीचे बैठ जाएगी वो। स्कीडिंग टेंडेंसी वर्ड आता है। बता देता हूँ मैं आपको। हाँ ये देखो, देखो स्कीडिंग क्या होता है, पहले स्कीडिंग देखो। ये कह रहा है कि लेस स्कीडिंग टेंडेंसी है और ओवर टर्निंग व्हीकल एज कंपेयर टू बिटुमन रोड। तो इसमें पहले समझो आप, दो वर्ड होते हैं, एक होता है स्लिप और एक होता है स्कीड। आप बोलते हो क्या हो गया, बाइक ने क्या कर, बाइक स्लिप हो गई थी, बोल देते हैं ना। तो ये होता है क्या, दोनों वर्ड का मतलब समझो। ये आपका क्या है? गाड़ी है, ये इसका व्हील है, ठीक है। इसका सरकमफेरेंस क्या होगा? इसका सरकमफेरेंस होगा, सपोज करो अगर हम इस टायर को खोल लें तो ये यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। इस टायर को हमने क्या किया, इस तरह था, इसको खोल लिया तो ये लंबाई में ले आया इसको, तो ये इसका क्या है? सरकमफेरेंस है टोटल। अब दो चीज होंगी, कौन सी? जब आप एक्सेलरेट करोगे तो ये जो टायर है ये क्या करेगा? रिवॉल्व करेगा और चलना स्टार्ट करेगा। लेकिन किसी वजह से सपोज करिए कि आगे चल नहीं पा रहा है, जैसे कि नीचे क्या है, कोई स्लीपी सरफेस है, मतलब जिस पे टायर घूम ही रहा है, बस आगे नहीं कर रहा, फंस जाती है ना गाड़ियां।
और दूसरा क्या, दूसरा एग्जांपल देखिए, पर आपने जो टायर था उस पर ब्रेक लगा दी, लेकिन वो ब्रेक लगने के बाद भी अब आपका जो टायर है वो रिवॉल्व नहीं हो रहा, लेकिन वो फिर भी यहाँ से यहाँ तक आ गया, लेकिन क्योंकि व्हीकल आपका स्पीड में था तो वो यहाँ पर रुक ही नहीं पाया, वो आगे जाके थोड़ा रुका। तो यहाँ पर दो चीजें, एक है स्लिप और एक है स्किड। तो ये जो था, ये जो दूसरा एग्जांपल है जिसमें क्या हुआ, आपकी बाइक चल रही है, आपने ब्रेक लगाई, लेकिन वो वहां पर नहीं रुकती, वो थोड़ी सी उसका जो टायर है वो घिसर के थोड़ा आगे जाएगा, मतलब उसके साथ फ्रिक्शन होके वो थोड़ा आगे जाता है। तो ये फॉर्म कहलाती है हमारी स्किड। क्या कहलाती है? स्किड। जहां पर अब ये यहां से यहां तक मूवमेंट होगी इसकी, यहां से यहां तक मूवमेंट हुई है ना, लेकिन उसका सरकमफेरेंस कितना मूव हुआ? क्या टायर मूव हुआ? नहीं हुआ। मतलब टायर तो मूव हुआ नहीं, लेकिन फिर भी आपका व्हीकल मूव हुआ है, उस फॉर्म को बोलते हैं स्किडिंग। और दूसरा, आपका टायर रिवॉल्व हो जा रहा है, फंस जाती है ना गाड़ी कहीं पर, वो टायर घूमे जाता है लेकिन गाड़ी आगे नहीं चलती। यस सर। आपका टायर रिवॉल्व हो रहा है, लेकिन उतना जितना टायर रिवॉल्व हो रहा है उतनी मूवमेंट नहीं हो रही व्हीकल की आपकी, तो ये कहलाता है स्लिप। तो यहाँ पर क्या कह रहा है? लेस स्किडिंग, जो ये चीज है, लेस स्किडिंग टेंडेंसी